तो चलिए स्टूडेंट बात करते हैं नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड। तो नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड की बात कर लेते हैं। अब इधर देखो आप, कार्बन और इससे क्या अटैच है आपका हैलोजन। एक्स को आप बोलते हो, एक्स होगा फ्लोरीन, हो सकता है क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो हम बात बेसिकली किसकी करेंगे, नेचर की बात करेंगे। जो कार्बन और हाइड्रोजन की जो बॉन्ड की नेचर है वो कैसा हो, पोलर है या नॉन पोलर। ठीक है। अब आप जानते हो जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होती है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कार्बन और हाइड्रोजन में किसका ज्यादा होगा। देखो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की बात हम करेंगे। आप जानते हो, देखो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इनका पोजीशन पीरियोडिक टेबल में इसी तरीके से है, राइट। आप इधर देखो, और कार्बन क्या है, कार्बन इसके लेफ्ट में है। आप जानते हो पीरियोडिक टेबल में इसी तरीके से तो है। इधर तुम्हारा कार्बन है, उसके बाद नाइट्रोजन है, देन ऑक्सीजन है। तो जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हो, लेफ्ट टू राइट, तो जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की वैल्यू होती है गाइस, जो डिक्रीज होती है। और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होता क्या बेसिकली, इलेक्ट्रॉन को किसी भी एटम के द्वारा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की जो कैपेसिटी होती है उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। तो हमको ये पता चलेगा जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हो तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इंक्रीज होती है। तो हैलोजन देखो किधर है, राइट साइड में है। इसका मतलब है जो हैलोजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होगी वो कार्बन से ज्यादा होगी। ठीक है। इसका मतलब जो कार्बन और हैलोजन के बीच में जो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो किसकी तरफ खींचे रहते हैं, हैलोजन की तरफ खींचे रहते हैं। अब आप जानते हो अगर इलेक्ट्रॉन कोई भी एटम ले रहा है, इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो उस पर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव, और जो दे रहा है उस पर पॉजिटिव। तो देखो इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ शिफ्ट है ना, इसलिए इस पर क्या आएगा, पार्शियल नेगेटिव, और इस पर पार्शियल पॉजिटिव। अब इधर देखो, अब चार्ज का डिफरेंस है कि नहीं, ए प्लस है और ए माइनस। तो प्लस और माइनस चार्ज डिफरेंस की वजह से इसको हम बोलते हैं पोलर। इसका नेचर क्या है, ये पोलर है। ठीक है। ये तो हमने बात कर ली इसके नेचर की। अब हम बात करेंगे बॉन्ड लेंथ की, बात करेंगे बॉन्ड लेंथ। अब देखो बॉन्ड लेंथ क्या होगा, अब कार्बन के साथ क्या जोड़ रहे हो आप, हैलोजन। तो इसके कंपाउंड क्या होंगे, कार्बन के साथ फ्लोरीन होगा, कार्बन के साथ क्लोरीन होगा, ब्रोमीन और आयोडीन। तो गाइज हम बात कर रहे हैं बॉन्ड लेंथ की। अब बताओ बॉन्ड लेंथ पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। अब जानते हो पीरियोडिक टेबल में अगर आप टॉप टू बॉटम जाते हो तो रेडियस क्या होता है भाई, रेडियस इंक्रीज होता है। अब इधर देखो कार्बन तो हर जगह क्या है, सेम है। डिफरेंस किसका है, इस हाइड्रोजन एटम का। तो अब जानते हो सबसे बड़ा रेडियस किसका होगा, आयोडीन का, इसलिए सी और आई का जो बॉन्ड लेंथ होता है वो सबसे बड़ा होगा। उसके बाद सी बी आर, देन सी सी एल, और उसके बाद सी एफ। ये तो गाइस हमने बात कर लिया बॉन्ड लेंथ की। अब सेकेंड जो हम बात करेंगे वो करेंगे बॉन्ड स्ट्रेंथ की। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात कर लो। अब देखो बॉन्ड स्ट्रेंथ किसका ज्यादा होगा, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ जिसकी, देखो बॉन्ड लेंथ जितना कम होगा बॉन्ड स्ट्रेंथ उसका उतना ही अधिक होगा। तो आप ये बता सकते हो, देखो सी एफ, सी सी एल, सी बी आर एंड दिस इज सी आई। अब बॉन्ड लेंथ देखो, बॉन्ड लेंथ किसका सबसे ज्यादा है, सी आई का। जिसका बॉन्ड लेंथ जितना ज्यादा होगा उसकी जो स्ट्रेंथ होगी उतनी ही कम होगी। आप ये सिंपल समझ भी सकते हो, बड़ा सा लकड़ी हो उसको तोड़ना आसान होगा एक छोटे लकड़ी के कंपेयर में। तो इस तरीके से जो बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ होगा सबसे ज्यादा सी एफ का, उसके बाद सी एल। तो बॉन्ड लेंथ का, बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर ए आ गया। अब हम बात करेंगे बॉन्ड एंथैल्पी। तो बॉन्ड एंथैल्पी की बात कर लो भाई, बॉन्ड एंथैल्पी। अब देखो बॉन्ड एंथैल्पी क्या होता है, बॉन्ड एंथैल्पी काइंड ऑफ एनर्जी है कि इसलिए बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसको हम बोलते हैं बॉन्ड एंथैल्पी। रिक्वायर्ड एनर्जी टू ब्रेक द बॉन्ड, टू ब्रेक द बॉन्ड। तो एंथैल्पी क्या होता है,
बॉन्ड को ब्रेक करने में जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसी को हम बॉन्ड एंथैल्पी बोलते हैं। ठीक है, अब देखो एक बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड स्ट्रेंथ में एक रिलेशन आ रहा है। अब देखो जिसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ कम, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ। तो एक हमें रिलेशन ये लिख रहे हैं कि जिसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा बॉन्ड स्ट्रेंथ के। ये तो क्लियर है। अब देखो बॉन्ड स्ट्रेंथ और बॉन्ड एंथैल्पी में क्या रिलेशन हो सकता है। देखो जिसका बॉन्ड स्ट्रेंथ जितना ही ज्यादा मजबूत होगा उस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए उतनी ही एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये हम बता सकते हैं जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो बॉन्ड एंथैल्पी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ BS हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बॉन्ड स्ट्रेंथ किसके प्रोपोर्शनल है, बॉन्ड एंथैल्पी के। मतलब जिसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ जितना ज्यादा उसकी बॉन्ड एंथैल्पी उतना ज्यादा होगा। ठीक है, तो इसमें हम बोल सकते हैं बॉन्ड स्ट्रेंथ और बॉन्ड एंथैल्पी में डायरेक्ट रिलेशन होता है। तो जो बॉन्ड एंथैल्पी का जो ऑर्डर होगा वो सेम होगा यही। तो CF मोर देन CL मोर देन CBr मोर देन CI। ठीक है, एक बार इसको हम समराइज कर लेते हैं। हमने क्या देखा, कार्बन है और हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है इनमें काफी डिफरेंस है, जिसकी वजह से इन पे देखो इसमें पार्शियल प्लस और पार्शियल नेगेटिव आता है। इस जिसके वजह से दो डाइपोल क्रिएट हो जाते हैं। इन्हीं डाइपोल को हम क्या बोलते हैं, इस जिसकी वजह से इसका नेचर हो जाता है पोलर। अब बात कर रहे हैं किसकी, बॉन्ड लेंथ की। तो बॉन्ड लेंथ किस पे डिपेंड करेगा, कार्बन और फ्लोरीन के रेडियस पे। अब जानते हो टॉप टू बॉटम आओगे तो जो एटम है इनकी रेडियस बढ़ती है। तो कार्बन तो हर जगह सेम है, तो चेंजेस किस में आ रहा है, आयोडीन ब्रोमीन क्लोरीन और फ्लोरीन में। तो सबसे ज्यादा रेडियस किसका होगा, आयोडीन का, देन ब्रोमीन, उसके बाद क्लोरीन और फ्लोरीन। तो हमारा ऑर्डर भी यही होगा। अब देखो बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करेंगे, बॉन्ड स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा होगी। देखो अगर छोटी चीज को तोड़ना बहुत ही मुश्किल होगा, कंपेयर करेंगे इससे बड़े से। तो जिनकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा उनका बॉन्ड स्ट्रेंथ उतना ही कम। तो सबसे देखो ऑर्डर क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। बॉन्ड एंथैल्पी क्या होगा, बॉन्ड को ब्रेक करने में जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसको हम बोलते हैं बॉन्ड एंथैल्पी। तो आप ये बोल सकते हो जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो बॉन्ड एंथैल्पी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इसका मतलब है जो बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर था वही बॉन्ड एंथैल्पी का भी फॉलो करेगा। अब इसको नोट करो। तो गाइस जब हम बात करेंगे डाइपोल मोमेंट, अब देखो अब डाइपोल मोमेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से। डाइपोल मोमेंट क्या होता है, जो म्यू इक्वल टू होता है चार्ज इनटू लेंथ। चार्ज इनटू लेंथ ये रिप्रेजेंट किसको करेगा, डाइपोल मोमेंट को। अब इधर देखो अब हम बात किसकी कर रहे हैं, कार्बन और हाइड्रोजन के डाइपोल मोमेंट की बात करेंगे। तो अब देखोगे मान लो ये तुम्हारा है C सिंगल बॉन्ड F है, CCl CBr CI। मान लो अब देखो जो डाइपोल मोमेंट है किस पे डिपेंड कर रहा है, चार्ज पे और इस लेंथ पे। तो अब हम इसमें जो हमारा डिसाइडिंग फैक्टर होता है इस डाइपोल मोमेंट में वो डोमिनेटिंग फैक्टर कौन सा है, चार्ज है। जो चार्ज है ये है तुम्हारा डोमिनेटिंग, ये डोमिनेटिंग फैक्टर है इसका। ठीक है, अब देखो मान लो इसके चार्ज को हमने मान लिया Q1, इसको माना Q2 Q3 एंड दिस इज Q4। मान लो इसका जो लेंथ है L1, बॉन्ड लेंथ L2 L3 एंड L4, राइट। अब सबसे ज्यादा चार्ज किस पे डेवलप होंगे, CF पर। क्यों, क्योंकि इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो हाईली है, बहुत ही हाई है। उसके बाद Cl का, CBr का, Ci का। तो आपके अनुसार जो म्यू का ऑर्डर होना चाहिए वो होना चाहिए CF का, उसके बाद Cl, देन CBr, देन Ci। ये ऑर्डर होना चाहिए, लेकिन ये ऑर्डर फॉलो नहीं करता है। इसका रीजन क्या है,
जो म्यू की वैल्यू है, देखो म्यू की वैल्यू है डिपेंड करता है चार्ज इनटू लेंथ क्यू और एल पे। तो होता क्या है, जो CCl आ जाता इसके पहले और CF आ जाता इसके बाद में। इसका रीजन क्या है उसकी बात हम करेंगे। इधर देखो CCF में क्या आ रहा है, Q1 और L1। तो जो Q1 और L1 है इसका मल्टीप्लाई जब करते हो और Q2 और L2, और ये देखा गया Q1 और L1 और जो Q2 और L2 इसमें मल्टीप्लाई करने के बाद वैल्यू किसकी जा जाती है, Q2 L2 की। तो इसलिए जो हमारा करेक्ट ऑर्डर होता है CCl, उसके बाद CF, CBr, देन CI, ये हमारा करेक्ट ऑर्डर है। क्यों? क्योंकि जो Q2 और L2 की जो वैल्यू है न्यूमेरिकल वैल्यू वो Q1 L1 से ज्यादा आती है। तो गाइज ऐसा करते हैं ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे इसकी प्रिपरेशन मेथड की। तब तक के लिए बाय बाय।